ओम शांति चेतन ओम भाई। शांति सर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन करें और आज 9/5/2025 की मुरली है जी। आज बाबा ने बहुत सारी बातें मुरली में बताई है, खासकर भगवान के बारे में बताया कि भगवान का कर्तव्य क्या है, भगवान कब आते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में खास बाबा ने बोला है। तो आप डिटेल बताओगे जी। और खास बाबा बोलते हैं कि नशा चाहिए तुमको। कि जिस बाबा की शिव की पूजा करते थे वो हमारा भी बाप बन के आया है जी। हमको परिचय दिया है। ये तो मनुष्य समझते हैं कि जो पाप कर्म करते हैं उसकी सजा भगवान देता है। इसके बारे में बाबा ने क्लियर किया कि सजा कैसे मिलती है, तो किस तरह डिटेल बाबा ने आज की मुरली में बताया। थोड़ा बताएंगे पाल भाई, भगवान के बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ ठीक। ओम शांति। कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कर्तव्य क्या है। जी जी। आज का गीत है जी। तूने रात गवाई सो के। भगवान आकर यही कहते हैं कि हे आत्माएं, जी, अभी तक अज्ञान नींद में सोए हुए थे। जी। ना मुझे जानते थे, ना अपने आप को जानते थे, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते थे। जी। बाप ने आकर रचता और रचना का परिचय हमें दिया है। जी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। बिल्कुल। और भगवान ऊंच से ऊंच है। जी। मनुष्य आत्माओं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं या कोई भी आत्माएं, सभी से ऊंच भगवान की आत्मा है। जी। और इतने ऊंच होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो गुप्त है। बिल्कुल। इन आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जी। बहुत साधारण तन में आते हैं परमात्मा। इसलिए कई बार जो ब्राह्मण आत्माएं भी हैं, शुरू शुरू में बाबा मुरलिया में कहते थे कि भाई साधारण समझ लेते हैं, माना इस ब्रह्मा को देख लेते हैं, साकार शरीर को देख लेते हैं, लेकिन उसमें विचित्र बाप आकर जी वो पूरा विश्व का कल्याण करते हैं, या हमारा वो बाप है, अविनाशी बाप है, वो स्वरूप में नहीं देख पाते। फिर लोग बोलते हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि भी जब भगवान ताकतवर है तो मरे हुए को भी क्यों जिंदा नहीं कर देते हैं, है ना। बाबा ने कहा ये मेरा कर्तव्य नहीं है। सजा के बारे में क्या? हाँ, वही जी। तो जैसे आज ये भी कहा कि भी दवाई वगैरह देते हैं, उसका सब बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा ये मेरे साथ वो मना, मैं भी तो हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है। हाँ। क्योंकि कर्मों के अनुसार सजा वो मिलनी ही है, ड्रामा अनुसार। तो चेतन में भगवान और धर्मराज में अंतर क्या है? नहीं, भगवान धर्मराज अपने कर्मों का जो ये गति रहती है उसी को धर्मराज कहा जाता है, कोई अलग से स्वरूप नहीं है उसका। अच्छा। जी। कि भाई अलग से क्लियर होना जरूरी। हाँ। नहीं तो लोग सोचते भगवान धर्मराज के रूप में बैठ जाता होगा, ऐसे लोगों का नहीं। इसी तो बाबा कहते हैं ना जी, कई आत्मा, ये तो मनुष्य बाबा क्लियर करते हैं जी कि भाई अपने पाप कर्म उसको दिखाई दे, सुख दुख हाँ भगवान ही देता है ना। भगवान चाहेगा तो होगा, भगवान तो वो बात समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे कई जन्मों के कर्मों का भी ये रहता है, तो ऐसा लगता है कि हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया है, लेकिन पिछले कई जन्मों में कुछ ना कुछ किया है, इसलिए कई बातें ऐसी नहीं। बाबा की भी माँ चेतन भाई, कई बार बाबा बोलता है कि धर्मराज पुरी से गुजरना ना पड़े। हाँ, सैल्यूट मार के जाए भगवान। हाँ, तो वो सजाओं की पुरी है, उसको धर्मराज पुरी कहा जाएगा। अच्छा। कोई अलग से कोई धर्मराज का रूप आकर, और बाबा ने ये भी कहा कि भी साक्षात्कार होता है। अच्छा। किसी भी किसको भी सजा, जैसे यहाँ पर भी होता है ना, तो बिना कोर्ट में जो फैसला होता है उसका फिर एविडेंस होते हैं, उस अनुसार उसको सजा मिलती है। तो वहां पर भी मतलब साक्षात्कार होता है, क्लियर दिखाई देगा उसको, मेरे कर्मों की सजा है। हाँ जी। कर्म भोग भी होता है अभी हाँ वर्तमान में। जी जी। तो बाबा ने कहा मैं अशरीरी हूँ, मेरा कोई शरीर तो है नहीं। फूल आदि भी चढ़ाते हैं तो कुछ सिंबल लगाते हैं, इसलिए शिवलिंग का रूप बना दिया है। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि भाई मना, जैसे ब्रह्मा साधारण तन में आया है तो फूल वगैरह तो इनको ही देंगे ना, मेरे तो ना हाथ है, ना पैर है, ना शरीर है, मैं तो इनका लोन लेकर आता हूँ। तो बाबा ये कहते हैं, बाबा ने कहा जितने भी चाहे साधु हैं, संत है, शंकराचार्य हैं, सब का बाप मैं हूँ जी, मैं इनका भी आकर उद्धार मैं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, शंकराचार्य को भी कहते हैं ना भी जो पतित होते हैं उनको आप मना छूना नहीं है, ठीक है ना, हमें नहीं छू सकते हैं, ऐसी बात।
तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि ये पतित आत्माओं का उनका मैं कैसे कुछ ले सकता हूँ, है ना, मैं तो दाता हूँ जी। तो बाबा कहते हैं मुझे कोई इस स्वरूप से नहीं जानते, इसलिए पूजा पाठ आदि करते रहते हैं। गीता का भगवान कौन है इसको भी नहीं जानते हैं जी। साधारण तन में आने के कारण से रिगार्ड भी इतना नहीं रख पाते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको यथार्थ रूप से जानना है, क्योंकि मैं सर्व आत्माओं का बाप समर्थ हूँ और अभी मैं सन्मुख आकर समझा रहा हूँ। गीता का भगवान शिव है, शिवाचार्य जिसको कहा जाता है ना। चेतन भाई तो कहा बाबा ने सबके लिए, आत्माओं के लिए कहा है कि आत्माओं को समझाए धर्मराजपुरी क्या है, कर्मों की क्या सजा होती है, भगवान कौन है, और इस तरह बाबा ने थोड़ा दुनिया के लिए समझा। लेकिन बाबा ने बच्चों के लिए आज का तूने रात गवाई सो के और ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलते इसलिए सजा भी तुमको मिलती है, तो उस थोड़ा बताइए जी। हाँ, माना भगवान का बनने के बाद भी भगवान को नहीं पहचानते हैं जी, अपने कर्मों को नहीं पहचानते हैं, अपनी जवाबदारियों को नहीं पहचानते हैं जी, अपनी सेवाओं को नहीं पहचानते हैं जी, तो वो जो कर्तव्य करना चाहिए, बाबा कहते हैं कई बार बाप का बनने के बाद भी यदि हम मैनर्स यदि हमारे में नहीं आते हैं जी, देवी गुण नहीं आते हैं, तो बाबा ने ये भी कहा है कि उनका क्या पद होगा। ऐसी शिक्षा मिलने के बाद भी यदि हमारे में वो मैनर्स नहीं है जी, और बाप का हम शो नहीं कर सकते हैं, तो हमारे क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई भगवान आकर 3 कर्तव्य करते हैं जी, जी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश। ये मानो परमात्मा आकर ये कर्तव्य अपने आप का समझाते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं कि कण कण में है। तो ये माना परमात्मा के बारे में और भी डिटेल है पूरा, लेकिन आज के मुरली के आधार पर परमात्मा का तो अथाह है। जैसे कहते हैं ना कि सागर को शाही बनाओ और जंगल को, जो भी महिमा, इतनी बड़ी महिमा है परमात्मा की। तो आज पढ़ाई के बारे में बाबा ने आज बताया है। हाँ चेतन भाई, बाबा तो इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा ने जो आज पढ़ाई के बारे में बताया, जिस्मानी रूहानी पढ़ाई, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या बाबा ने डिटेल बताया। वह होती है जिस्मानी पढ़ाई जिसमें बैरिस्टर आदि बनते हैं या जो भी पद पाते हैं जी, वो पढ़ाई होती है जी। वो शरीरों के आधार पर पढ़ाई होती है और विनाशी पढ़ाई होती है, अलग काल की पढ़ाई होती है जी। और ये है रूहानी पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी ड्रिल आदि होती है और इस पढ़ाई में भी रूहानी ड्रिल होती है। तो ये रूहानी आत्माओं की पढ़ाई है, जहाँ परमात्मा स्वयं आकर पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई का भी बहुत शौक होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और भगवान आकर हम बच्चों को ऐसा बनाते हैं, काम महाशत्रु पर जीत पहनाते हैं, काम जीत जगत जीत ना जी। तो और क्योंकि पुरानी जो ये दुनिया है, पुराने दुनिया का तो खलास नहीं है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से संन्यास होना चाहिए, मना कर लो। अब मन बुद्धि से, हम तन से नहीं, मन बुद्धि से। बाबा ऐसी शिक्षा देते हैं परमात्मा आकर कि मनुष्य से देवता बन जाते हैं जी। यदि बाबा कहते हैं ऐसी पढ़ाई को भी नहीं पढ़ेंगे दास दासी बनेंगे जी। बिल्कुल। तो ये जो रूहानी पढ़ाई है, हम इस रूहानी पढ़ाई को जब हम देही अभिमानी होकर पढ़ते हैं, आत्मा समझकर पढ़ते हैं, परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं ये समझ कर पढ़ते हैं, तो ये हमारे अंदर का परिवर्तन लाती है। यदि हम साकार समझ लिए, पढ़ लिए, मुरली सुन लिए या पढ़ लिए, तो वो अंदर की भले हम वर्षों हो जाते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो यथार्थ रीति को हम नहीं समझ पाते। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी कोई कहता है ये तो ब्रह्मा ने बोला है या ऐसे ही बोलता है, ये नहीं समझना है कि जो भी मुरली में आता है ये समझिए कि भगवान ही हमें शिव बाबा ही समझाते हैं, पढ़ाते हैं जी। बहुत अच्छी बात है चेतन भाई, ये जो आपने पढ़ाई के ऊपर बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, समझ दी आत्माओं को जी। इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस्मानी पढ़ाई क्या है, रूहानी पढ़ाई क्या है, उसके बाद हम जो धारणाएं करते हैं जी, तो धारणाएं बाबा ने बताई क्या धारणा होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो लेकिन बाबा सेवा के बारे में आज बोला है कि खास बाबा ने बोला कि अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस पर तत्पर रहना है, सिर्फ खाना पीना सोना यह पद नहीं गंवाना है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आप पढ़ाई के साथ साथ। तो आज बाबा ने ये कहा कि बच्चों को जी
अंदर से सर्विस का शौक होना चाहिए जी। एक होता है कि भाई हाँ प्रोग्राम बना है, बहनों ने प्रोग्राम दिया है तो कर लिए, लेकिन एक अंदर से शौक होना चाहिए कैसे हम भाई बहनों का कल्याण करें या कैसे परमात्मा का संदेश दें। और अंदर में इतनी हमारे प्राप्ति व सुकून मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे अपने भाई बहनों को भी ये बताएं कि भाई वो भी वो प्राप्त करें। माना ये भावना से यदि हम करते हैं परमात्मा का संदेश हम सही सच में दे सकते हैं। बाबा ने कहा कि भाई शिव के मंदिर में भी जाकर हम जैसे खास बाबा कहते हैं ना कि मंदिरों में जाकर खास जो भगत आत्माएं हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे जी। जो बाकी अन्य आत्माएं भी समझती हैं लेकिन भगत आत्माएं सही प्रकार से समझ भी लेती है। बाबा ने कहा ये जो सर्विस पर करना है लेकिन सपूत बनकर सर्विस करना है। बिल्कुल। एक तो अपने अंदर का जो सर्विस का शौक होना चाहिए अंदर से, बाबा ने कहा सपूत बनकर माना धारणा स्वरूप होकर जी ये सर्विस करने हैं। और जो कुछ सर्विस नहीं करते हैं खाया पिया सोया इसमें यदि बर्बाद करते हैं अपने समय को, बाबा ने कहा वो क्या पद पाएंगे, सही अभिलाषी बनेंगे। इसलिए अपनी उन्नति के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है जी। ये बाबा की आज मुरली में था। बिल्कुल। और बाबा ने कहा है कि भाई जैसे श्री और श्रीमत ये किसकी है ये समझ के चलना है। दुनिया में तो श्री श्री कितना फलाना ठिकाना कहा जाता है ना जी। लेकिन श्री और श्रीमत उसको समझना है अपने आप को। श्री कैसे बनते हैं हम और श्रीमत किसकी है ना। वो आपकी शिक्षाओं को धारण करके सपूत बच्चा बनना है। हाँ ये मेन पॉइंट। सपूत बच्चा कैसे बाबा ने उसके लिए क्या बताया। हाँ सपूत बच्चा का अर्थ होता है जो बाबा की आज्ञा है श्रीमत है उस पर चलकर। जैसे भाई घरों में भी जो बच्चे होते हैं ना आज्ञाकारी होते हैं उसको सपूत बच्चा कहा जाता है। जो आज्ञा का पालन नहीं करते, माँ बाप जो चाहते हैं वैसा नहीं करते उसको, यदि माँ बाप का शो नहीं करते हैं, माँ बाप के नाम वाला नहीं करते हैं तो कपूत बच्चा कहलाते हैं जी। तो चेतन भाई आज शायद बाबा के सामने कुछ कुमारियां भी बैठी है जी जी। तो बाबा ने कुछ कुमारों के लिए खास शिक्षाएं दी, वो कौन सी होता है जी। तो आज बाबा ने खास कुमार भी हैं और कुमारियां भी माना दोनों को बाबा ने संबोधित किया लेकिन कुमारियों को ज्यादा खास जी। तो बाबा ने कहा था कि ये जो शिव के मंदिर में जाकर बच्चियां जाएं, माताएं और बच्चियां जाएं तो और ज्यादा अच्छी तरह से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और समझाएंगे तो उनके मुख से लोगों को अच्छा लगेगा। और कुमारी जो शिव का परिचय है ना हर किसी को देवे। तो कुमारी को तो बहुत होशियार होना चाहिए। बाबा ने आज कहा होशियार होने का मतलब ये है कि समझाने में किसी को भी समझाएं तो समझ में आ जाए। बहादुर शेरनिया बन। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कमजोर बन जाना है, बहादुर शेरनिया बनना मतलब ये हिम्मतवान बनना है, समझदार बनना है जी। और विष को छोड़ना है ना। स्वर्गवासी बनना है तो विष को छोड़ना पड़ेगा। कारो रूपी विष रहता है उसको। तो बाबा ने कहा यदि हम परमात्मा के बनते हैं और परमात्मा को समझ लेते हैं, बाबा के बन जाते हैं तो दुनिया की परवाह नहीं रहती है। ऐसी भी कुमारी बनना है। फिर बाबा ने कहा कुमारियों को खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा हो जाने का मतलब है स्वयं सक्षम हो जाना चाहिए हर प्रकार से अपने डिसीजन लेने के लिए कि मुझे क्या सेवा करनी है, कहाँ मेरे को समर्पित जीवन बिताना है या क्या करना है जी। सशक्त अंदर से। तो बाबा ने कहा यदि ऐसा सक्षम हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं तो किसी को भी हम माना वो हुज्जत से समझा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने कहा परंतु योग युक्त यदि अच्छी तरह से नहीं होते हैं तो इतना होशियार भी नहीं बनते, इतनी अच्छी तरह से समझा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए होशियार बनना चाहिए जो बच्चों को समझा भी सके जी। चेतन भाई जो योग युक्त आपने बात कही है तो इसके ऊपर आज वरदान बहुत अच्छा बाबा ने बताया है। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त सेवाधारी हो जी। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। हाँ आज बाबा की मुरली में जो वरदान हम बच्चों को मिला है जी कि योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी जी। बाबा ने कहा जो योग युक्त और युक्ति युक्त होगा वो सदा उपराम रह सकता है जी। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है, ये बहुत महीन बात आज बाबा ने कही कि ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है तो हम अशरीरी नहीं बन सकते। सेवा बहुत सेवा है हमारे पास, हम तो कहाँ टाइम है बाबा को याद करने का या मुरली पढ़ने का, मुरली की पॉइंट याद रखने का या अपनी स्थिति बनाने का। तो ये बाबा ने से कार्य कर दिया है क्योंकि
जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए, जो सेवा कर रहा है वही भूला हुआ है, वरना आत्मा सेवा कर रही है। शरीर तो एक माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट, तो उसको ही हम भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि ज्यादा सेवा है इसलिए शरीर नहीं बन सकते हैं, याद में नहीं रह सकते हैं। तो बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई है कि ये जो सेवा मिली है ये मेरी नहीं है, बाप ने दी है। यदि हम जब ये रहेंगे, ट्रस्टीपन रहेगा, तब निर्बंधन रहेंगे। और बंधन मुक्त यदि है हम, ये बनने की यदि प्रैक्टिस करते हैं, तो बाबा ने कहा था अति के समय जो अंत की स्टेज होना चाहिए, जो कर्मातीत अवस्था का जो होना चाहिए, वो हम यदि करते जाएंगे बीच बीच में अभ्यास, तो बाबा ने कहा है पास विद ऑनर में आएंगे। अच्छा, ये जो संकल्पों की ट्रैफिक के बारे में, हाँ, वो संकल्पों का ट्रैफिक इसलिए इसी इसमें अभ्यास में बाबा ने कहा है कि जैसे बीच बीच में ट्रैफिक बने हुए है ना नियम, तो वैसे अपने संकल्पों का ट्रैफिक करते हैं, तब पास विद ऑनर बनेंगे। जी, बिल्कुल। तो ऐसी बाबा ने आज खास देही अभिमानी की स्थिति में भी बाबा ने आज बताया है कि आत्माएं जो जन्म जन्मांतर देह के संबंध में हिरी हुई है, इसलिए जो है बाप को याद नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छी माना पॉइंट है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना है। इस शरीर को देखते हुए, देह को देखते हुए देही को देखना है, तब उस बाप की याद आएगी, तब उनके श्रीमत पर चल सकेंगे। और अंत में पूरे जो देही अभिमानी होंगे वही पास होंगे, ये बहुत देही अभिमानी पूरा पुरुषार्थ करना है। चेतन भाई, आज का स्लोगन भी शुभ भावना के ऊपर है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। हाँ, तो शुभ भावना बहुत जरूरी। कल से मिलता ही हुआ जी, जो ये है जी, कल भी बाबा ने शुभ भावना और कारण निवारण की बात कहा था। शुभ भावना जो हमारे रहती है, यदि हम किसी के प्रति भी यदि कुछ प्रकार का यदि भावना खराब है, तो बिना कारण के भी कारण बन जाता है कि देखो इसने ऐसा क्यों कहा। यदि हमारी शुभ भावना है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे, वो भी अच्छी आत्मा है, किसी कारण से बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, निवारण स्वरूप है। तो ये बाबा का कहने का मतलब है कि यदि शुभ भावना है तो कारण को निवारण परिवर्तन कर देती है। तो शुभ भावना इतनी बड़ी उसमें ताकत है। बिल्कुल जी। चेतन भाई, आजकल अव्यक्त इशारों में चल रहा है कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, तो इसको आज का तो बहुत ही जबरदस्त अव्यक्त इशारा, ये 5 बातें जो बाबा ने आज हम बच्चों को बताई है। जी, बताइए। कि पवित्रता जो है ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म की विशेषता है। अच्छा, विशेष जन्म की विशेषता है जी। और जो हमारे पवित्र संकल्प है, ये हम ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प जी। और जो पवित्र दृष्टि है जी, वो हमारे लिए ये रोशनी का काम करती है, जीवन की रोशनी, ब्राह्मण जीवन की रोशनी का काम करती है। और जो पवित्र कर्म है जी, वो हमारा जो निर्बंधन की जो सेवा रहती है, विशेष जो धंधा जिसे कहते हैं कि भाई इनका बहुत बड़ा कारोबार है, धंधा है, तो पवित्र कर्म हमारा को है विशेष धंधा है, पवित्र कर्म करना। और यदि हम पवित्रता के आधार पे संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा ने कहा था ये हमारे जीवन की मर्यादा है। बिल्कुल, यदि ये मर्यादा नहीं है, ये और यदि हमारे में पवित्रता नहीं है, तो बाबा ने कहा था जैसे ये फिर वो पवित्रता को हट से जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, ये हट वाला नहीं है, नेचुरल हो। हाँ, तो नेचुरल हो, जिसको वरदान कहा जाता है। जैसे किसी साधु सन्यासी के पास जाते हैं, वरदान देते, वरदान मतलब सहज। तो ये समझना है कि हमें भगवान का वरदान बिल्कुल, तो इसको हट से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्यूरिटी को सहज वरदान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जी। तो अव्यक्त इशारे तो बहुत ही जबरदस्त चल रहे हैं अभी, जैसे रूहानी रॉयल्टी हमारे में आ जाए, पर्सनल जी आ जाए। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।